नमस्कार साथियों, बीएलआर जी गणजीएस क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से 50 जीके के प्रश्न करवाने वाले हैं, तो बगैर लेट के हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो थेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो सीन नदी के किनारे जो है पेरिस स्थित है, सीन नदी के किनारे। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क बसा हुआ है। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो पोटामेक नदी के किनारे वाशिंगटन जो है डीसी स्थित है, पोटामेक नदी के किनारे। काहिरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नील नदी के किनारे काहिरा बसा हुआ है, नील नदी के किनारे। किस देश को नील नदी का वरदान कहते हैं? तो मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, मिस्र को। लाहौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रावी नदी के किनारे जो है लाहौर बसा हुआ है। वार्न किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइन जो है, राइन नदी के किनारे जो वॉन जो कि जर्मनी में है स्थित है। 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो 2020 में नोबेल का शांति पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया, जो कि रोम इटली से संबंधित है। पहला शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो हेनरी ड्यूनेंट को मिला था, जो कि रेड क्रॉस के संस्थापक थे। भूमध्य सागर में सबसे बड़ी द्वीप कौन सी है? तो सिसिली द्वीप जो है भूमध्य सागर की सबसे बड़ी द्वीप है, सिसिली द्वीप। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो स्ट्राम्बोली को कहते हैं। विषुवयस ज्वालामुखी और एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये दोनों जो ज्वालामुखी हैं इटली में ही स्थित है, इटली में। स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित है स्वामीनाथन समिति का संबंध। किसानों की आय को दोगुनी करने के लक्ष्य किस समिति ने दिया था? तो अशोक दलवई की समिति ने किसानों की आय को दुगनी करने का जो है समिति बनवाया था। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो रैगर मिट्टी, जिसे हम काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। नारियल किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? तो केरल का राजकीय वृक्ष है। रीवा सोलर पार्क कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में रीवा सोलर पार्क जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष कौन सा है? तो दुर्गापुर जो है सबसे बड़ा सोलर वृक्ष है, जो कि पश्चिम बंगाल में है, दुर्गापुर। सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर कौन सा है? तो सूर्य मंदिर जो है बिल्कुल ही सौर ऊर्जा से परिपूर्ण है, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला मंदिर है। सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में स्थित है। ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहते हैं? तो सूर्य मंदिर को ही कोणार्क में स्थित है, सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। सूर्य मंदिर किस वंश से संबंधित है? तो गंग वंश से संबंधित है सूर्य मंदिर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गुरुग्राम जो कि हरियाणा में स्थित है, गुरुग्राम जो कि हरियाणा में है। भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? तो जैसलमेर जो है, जो कि राजस्थान में स्थित है। कौन सा महासागर हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है? तो अटलांटिक महासागर को हम हेरिंग पॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, अटलांटिक महासागर को। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर बनाई गई है सरदार सरोवर परियोजना। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, अमेजोन। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? तो सुएज नहर सहीजवाब हो जाए। सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है? तो बांग्लादेश जो है सार्क के समूह में आता है, बांग्लादेश सबसे घना आबादी वाला देश है। वायु दाब मापने के यंत्र कौन सा होता है? तो बैरोमीटर से हम वायु दाब को माप सकते हैं। बरमुडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमुडा ट्रायंगल स्थित है। बहुत ही रहस्यमयी जगह है बरमुडा ट्रायंगल। पाक जल संधि किसको जोड़ती है? तो मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को पाक जल संधि जो है जोड़ने का कार्य करती है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, शायद सबको पता होगा। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती थी? तो एस्किमो जनजाति जो थी शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग करती थी। दोस्त, प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य ही करें, दोस्तों के भी साथ में शेयर करें। दिन रात हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्त, समर्थन अपना जरूर ही दिखाएं। विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? तो यूएसए को विश्व की मक्का की पेटी कहा जाता है, मक्का की पेटी। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो हाइग्रोमीटर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। प्रसिद्ध अंगुलियां नुमा झील जो है किस क्षेत्र का झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है अंगुलियां नुमा झील। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलायू जो है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। पृथ्वी की ऊपरी परत में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है सर्वाधिक होती है। उत्तर भारत के मैदानी भागों में जो है शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? तो पश्चिम विक्षोभ के द्वारा जो होती है वर्षा होती है शीत ऋतु में। भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? तो ग्रेट निकोबार जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ग्रेट निकोबार। भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? तो ग्रेट निकोबार बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जोड़ा हुआ है?
तो स्वेज नहर के द्वारा। लाल सागर और भूमध्य सागर जो है स्वेज नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, कैस्पियन झील। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, सिस्मोग्राफ के द्वारा। विश्व की सबसे लंबी जो है गैस पाइप कौन सी है? तो ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन जो है विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है, ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो प्रशांत महासागर में द्वीपों की सर्वाधिक जो है संख्या देखने को मिलती है, प्रशांत महासागर में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जो झील है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल झील कह सकते हैं। प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ अवस्थित है? तो ओडिशा में प्रसिद्ध जो चिल्का झील है उड़ीसा में अवस्थित है। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्त, ग्रेट चैनल किस को पृथक करता है? तो ग्रेट निकोबार व सुमात्रा को पृथक करता है, अलग करने का कार्य करता है ग्रेट चैनल। तो दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।